स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स 4 में सत्र 4.6 सीखने में गैप और कठिन बिंदुओं पर काम भाग 2। इसमें हम सभी विषयों के क्यूज के हल देखेंगे ताकि आप आसानी के साथ ट्रेनिंग कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला खंड है सत्र परिचय। इसमें आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को पूरा देखना है ताकि अगले खंड खोल पाएँ। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा उर्मिला जी के प्रश्न क्योंकि उन्होंने पाठ की अवधारणा की समझ से संबंधित प्रश्न बनाए हैं। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 3 खंड आएंगे। पहला खंड है उच्च स्तरीय उद्देश्य और सीखने की कठिनाई। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी वाले शिक्षक, हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, पहले में पहला, 2, फिर 4, 3, 5। प्रश्न नंबर 2 में कठिनाई स्तर बताना है हमें। पहले में पहला, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 5। प्रश्न 3 में लिखेंगे एक ही रैंकिंग दी है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान वाले। सामाजिक विज्ञान को क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, उसमें कठिनाई स्तर बताना है 4, 5, 1, 3, 2। प्रश्न नंबर 2 में 1, 5, 1, 3, 4। प्रश्न 3 में लिखेंगे एक ही रैंकिंग दी है। अगला सब्जेक्ट देख गणित शिक्षकगण, गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, कठिनाई स्तर बताना है। लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। प्रश्न नंबर 2 में 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न 3 में कोई अंतर नहीं है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं विज्ञान के शिक्षकगण, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 में कठिनाई स्तर बताना है 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न नंबर 2 में 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न 3 में लिखेंगे कोई अंतर नहीं है। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है उच्च स्तरीय उद्देश्य के शिक्षण तरीके। इस पर क्लिक करेंगे। अपने सब्जेक्ट चुनकर क्यूज को अटेम्प्ट करना है। हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 1 है, इसमें आपको वैकल्पिक तरीका लिखना है। पहले में बच्चों से देखी गई घटना का वर्णन सुन उनकी प्रतिक्रिया लेना। दूसरे में बच्चों से छोटे समूह में एक दूसरे से बात करते हुए या अपने लेखन को दिखाते हुए उनकी राय सुनने और सुधार के सुझाव मांगने और देने का काम कहना। तीसरे में लिखेंगे छोटे समूह में चर्चा करके सुनी बात को लिखेंगे व अवलोकन करेंगे। चौथे में लिखेंगे किसी घटना के संबंधित शब्द देकर उन पर आधारित निबंध लिखवाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान वाले। सामाजिक पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 में लिखेंगे पहले में, दूसरे में ये, तीसरे में लिखेंगे समय रेखी का इस्तेमाल कर किसी एक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को छोटे समूह में समझाकर साझा करेंगे व दूसरे क्षेत्र में हो रहे प्रभाव की चर्चा करेंगे। चौथे में लिखेंगे पात्र बनाकर एकांकी अभिनय करवा कर जानकारी ले सकते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित वाले। गणित पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 1 में लिखेंगे तीसरे में प्राप्त आंकड़ों की सारणीबद्ध करके ग्राफ बनाएंगे। चौथे में कल्पनात्मक तरीके से सोच करके मौखिक जानकारी लेंगे व समझ बनाकर समीकरण हल करवाएंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं खंड 3 है कैसे दूर हो कठिनाई। इस पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 में पहले में जरूर करेंगे, दूसरे में जरूर करेंगे, तीसरे में जरूर करेंगे, चौथे में जरूर करेंगे, 5वें में जरूर करेंगे, छठे में जरूर करेंगे
और 7वें में जरूर करेंगे। प्रश्न 2 में लिखेंगे परिवेश में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग मॉडल बनवाने में करवाएंगे। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी वाले हिंदी को चूज करेंगे। प्रश्न 1 है सेलेक्ट वन और मोर। सही जवाब है आसपास की घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है करता है। रोजमर्रा के जीवन से अलग किसी घटना की स्थिति विशेष में भाषा का काल्पनिक व सृजनात्मक प्रयोग करते हुए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे अगर आपकी माताजी पढ़ी लिखी होती तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। प्रश्न नंबर 3 में हर बच्चे से अखबार की एक घटना सुनना और उस पर टिप्पणी करना। बच्चों से पिछली कक्षा में पढ़ी गई कहानी सुनना और उससे बातचीत करना। प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे बच्चों से छोटे समूह में अखबार के खबरों का विश्लेषण करना और उन पर राय लिखने को कहना और बच्चे से उनके अवलोकन अनुभवों को सुनना, उस पर बातचीत करना और लेखन करना। प्रश्न नंबर 5 में परिभाषाएं बनाने का प्रयास। प्रश्न पूछने के बाद रुककर बच्चों को समय देना और कैसे, क्यों और अगर वाले प्रश्न। अगला सब्जेक्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान वाले। सामाजिक पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 1 है उत्तर होगा पहला और तीसरा। प्रश्न 2 में अंग्रेजी शासन के दौरान हमारा जीवन कैसा रहा होगा, अपने बड़ों से बातचीत करके बताओ। प्रश्न 3 में सही जवाब बच्चों से प्रश्न पूछकर भारत में हुए बदलाव का घटनाक्रम समझना। कक्षा 7 में 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का ब्यौरा देते हुए कल्पना करने को कहना। प्रश्न 4 में दूसरा और तीसरा। प्रश्न 5 में पहला, दूसरा और तीसरा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित वाले। गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है क्लिक करेंगे पहले और दूसरे पर। प्रश्न 2 में आपके पिताजी की आयु आपकी आयु से दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। यदि आपके पिताजी की आयु 50 वर्ष है तो आपकी आयु कितनी होगी। प्रश्न नंबर 3 में तीसरे पर क्लिक करेंगे और चौथा भी सही है। बच्चों से किसी लेख को पढ़ने को कहना और उस पर प्रश्न पूछना। प्रश्न 4 में दूसरा व तीसरा पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 5 में पहला, तीसरा और 5वें पर क्लिक करेंगे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं विज्ञान वाले। विज्ञान पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में तीसरा और चौथा छाटेंगे। प्रश्न 2 में कांच की बनी सतह, सड़क, मिट्टी तीनों एक गेंद को लुढ़काओ, तीनों में एक गेंद को लुढ़काओ, क्या अंतर दिखाई देता है। प्रश्न 3 में चौथा, तीसरा व चौथा पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 4 में पहले और तीसरे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 5 में दूसरा, पांचवा और छठा पे क्लिक करेंगे। अगला खंड देखते हैं स्वयं आकलन पे क्लिक करना है हमें, फिर क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 में लिखेंगे कठिनाई देने वाले उच्च स्तरीय उद्देश्यों को आसानी से एक पीरियड में पूरा किया जा सकता है। प्रश्न 2 में लिखेंगे बच्चों के कथन, लेखन और अन्य कार्य में त्रुटियां पहचान कर उन्हें बताना। प्रश्न 3 में लिखेंगे बच्चों को उस अवधारणा से जुड़े आधारभूत पहलुओं को समावेश करते हुए विस्तृत व्याख्यान देना। प्रश्न 4 में बच्चों की स्मरण शक्ति में कमी।
प्रश्न 5 में कठिन बिंदु की पहचान, उनमें बच्चों का स्तर आकलन या अंदाज, कठिनाई के पीछे कारण पहचानना, पहचानने कारण के आधार पर कदम तय करना। प्रश्न 6 में लिखेंगे बच्चों को अपनी मुश्किल व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला खंड देखते हैं। खंड 7 है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे। इसके सामने आप क्यूज आएगी, क्यूज का अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, लिखेंगे क्यों, कैसे व अगर वाले प्रश्न देंगे। सवाल के बाद सोचने का मौका देंगे, अपनी राय प्रकट करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न 2 में लिखेंगे एक दूसरे की मदद लेंगे, प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को अपडेट करेंगे। प्रश्न 3 में लिखेंगे कक्षा 8 पाठ 1 फसल उत्पादन। अगले में कम पानी में उपयुक्त सिंचाई कैसे। अगले में रटना केवल सुनना। अगले में अवलोकन व क्रियाकलाप करवाना। अगले में पानी की बचत करना। प्रश्न 4 में लिखेंगे बालकों को सोचने का अवसर देंगे, क्यों, कैसे व अगर वाले प्रश्न पूछेंगे, समूह चर्चा को स्थान देंगे। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड मेंटर्स गण के लिए है। मेंटर्स इसे देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये ट्रेनिंग आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।